हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चंस। किसके करेंगे हम? साइंस में अलग अलग करेंगे। केमिस्ट्री का अलग रहेगा, फिजिक्स का अलग रहेगा और बायोलॉजी का अलग रहेगा। ठीक है। और आपके एग्जाम में जितने भी सारे सवाल आएंगे सारे मैं आपको कराऊंगी। बस आपका एक ही काम है, वीडियो को शेयर करना और अच्छे से पढ़ना। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, आपको एक कॉपी बनानी है, उसमें सारे क्वेश्चंस को नोट करते रहना और उसका बार बार रिवीजन करना है। ओके। और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। और दो चार जो क्वेश्चन बैंक आपकी है, जैसे विद्या क्वेश्चन है, मास्टरमाइंड है, अरिहंत की है, तो कम से कम 5 क्वेश्चन बैंक को जो है मैंने आपस में मिला के क्वेश्चंस को तैयार किया है। आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, स्किप नहीं होगा। और बोर्ड में आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपको यही करना है, मेरा साथ देना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और उसके साथ साथ आपको रेगुलरली पढ़ते चलना है। जितना भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन बैंक लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन बैंक को मिला करके आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से उसको पढ़ते चलना है और रिवीजन करना है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो बायो के सेक्शन से स्टार्टिंग कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, शुक्राणु जो होता है कहाँ पर बनता है। शुक्राणु किस में होता है? मेल होता है, मेल में होता है ना। तो कहा गया है कि जो शुक्राणु है जो कि मेल में बनता है, कहाँ पर बनता है? तो वृषण में ये इसका निर्माण होता है। किसमें होता है बच्चों? वृषण में इसका निर्माण होता है। ब्लू ले लेते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लाल व सफेद रंग वाले पुष्पों के बीच संकरण कराने पर किस रंग का फूल मिलता है। मैंने आपको जब ये संकरण वाला चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें परागण आपको पढ़ाया मैंने, जिसमें क्या था, कृत्रिम परागण भी था और पर परागण भी था, स्वपरागण भी था, ये सभी मैंने आपको बताया ना। स्वपरागण क्या होता है? जो स्वयं से परागण हो जाता है। लेकिन पर परागण क्या होता है? जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, कोई कीट पतंगे, ये सभी। तो कहा गया है कि अगर हम रेड फूल और व्हाइट को आपस में मिलाते हैं तो कौन से रंग का हमें फूल मिलेगा। तो मैंने आपको फूल दिखाया था ना, उसमें क्या था, लाल रंग का फूल मिलेगा। उसकी पंखुड़ियां सारी कैसी थी? लाल रंग की थी। तो ज्यादातर मैक्सिमम उसमें कौन सा कलर था? रेड कलर ही तो था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रेड या फिर लाल। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? ठीक है, आप कहते हो कि पत्तियां हरी होती हैं, तो अगर आप रीजन कोई पूछे तो क्या होता है रीजन उसका? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस में ही आंसर है। अगर उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो पत्तियां हरी हो रही, इसका मतलब क्या है? क्लोरोफिल का रंग हरा होगा, तभी तो पत्ती हरी हो रही है ना। जब क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है तो पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं, है ना। तो क्या आंसर करेंगे? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, जितने भी आंसर आपको आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद पौधों में जल किस अंग द्वारा जाता है। आपने देखा होगा कि कोई एक पौधा है अगर, तो उसमें जो खाना और पानी दोनों जाता है, खाद्य पदार्थ भी जाता है और पानी भी जाता है, दोनों जाता है ना। तो पूछा गया कि जो पानी है वो किस अंग के द्वारा पौधे के अंदर जाता है। तो लिखेंगे जाइलम के द्वारा ये जाता है। तो फ्लोएम के द्वारा क्या जाता है, सॉरी, तो खाना किस अंग से जाता है? तो लिखेंगे फ्लोएम। याद करने की ट्रिक क्या है? जाइलम द्वारा जल, फ्लोएम द्वारा फल। फ्लोएम फल मतलब खाद्य पदार्थ, तो जाइलम द्वारा जल जाता है, फ्लोएम द्वारा फल, फल का मतलब खाद्य पदार्थ। तो क्या करेंगे, अगर पूछा जाए कि खाद्य पदार्थ पौधे के अंदर किस अंग द्वारा जाता है, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? जाइलम। लेकिन सॉरी, फ्लोएम। लेकिन अगर कहा जाए पानी या फिर जल किसके द्वारा जाता है, तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा जाइलम। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर आपसे यूरिया का फॉर्मूला भी पूछा जाता है सवालों में और अमोनिया का भी फॉर्मूला पूछा जाता है। दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा। लीवर का मतलब यकृत। ठीक, अब देखो अमोनिया का फॉर्मूला होता क्या है, जिसको जिसको याद है कमेंट करके लिखो, जिसको नहीं याद है वो हम यहाँ पे सीखो। अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH3। ठीक है, NH3। लेकिन अगर हम कहें यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे NH2
CONH2। ध्यान ये रखिएगा बच्चों, याद करने की ट्रिक देखो, ध्यान ये रखिएगा कि यूरिया में एक ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन होता है, 2 नाइट्रोजन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन जितना होगा उसका दुगना क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर 2 नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है आपको तो क्या है, 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। तो ये जितना, ये जो इसमें लिखा है एक कार्बन एक हाइड्रोजन, सॉरी एक कार्बन एक ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन, ये वाला जिसमें आपको दिख जाए वही आप आंसर कर देंगे, ठीक है। और आपसे हो सकता है ये ऑप्शन में घुमा दिया जाए, इसको दूसरे तरीके से भी लिख दिया जाए। तो ध्यान ये रखिएगा बस कि यहाँ जिसमें 4 हाइड्रोजन हो, 2 नाइट्रोजन हो, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन हो, वही हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। जहाँ पे ये दिख जाए वही आप टिक कर देना, क्योंकि ऑप्शन का कोई भरोसा नहीं है वो किस तरीके से आपको ऑप्शन दे, है ना। तो रट्टीफाई करके जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और समझ के आंसर करोगे तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो 5 क्वेश्चन कर लिए, चलो फिर अगले 5 क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है। अब डीएनए का आपसे फॉर्मूला भी पूछा जाता है, मतलब फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो पहले लिख लेते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लिखिएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो जो इसका फुल फॉर्म है ना, इसी में इसका इस क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म आपको लिख के बताया। क्या लिखा है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डीएनए कहाँ पाया जाता है, फुल फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। न्यूक्लिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लिक है वो किससे बना है, न्यूक्लियस से। जो न्यूक्लियस होता है उसका हिंदी में मतलब होता है केंद्रक। डीएनए कहाँ पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है। तो ऐसे ही अच्छे सारे क्वेश्चन हम बिल्कुल ट्रिकी से सॉल्व करेंगे, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या था, हमने फुल फॉर्म भी सीख लिया, कहाँ पाया जाता है ये भी जान लिया। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में पाया जाता है। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर, क्या किस में पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ओके। 7वां क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो भोजन का पाचन होता है वो हमारे शरीर में जो भोजन का पाचन हो रहा है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। आंसर बनेगा उपचयन अभिक्रिया। क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन। एक लिंगी पुष्प है, आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन तो नहीं लिखा है, तो वहां पे कुछ ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। मान लीजिए पपीता दे दिया, अनानास दे दिया, आम दे दिया, ऐसे कुछ भी ऑप्शन दे दिए जाएंगे। वो कहा जा रहा है एक लिंगी पुष्प है, तो ऐसा कौन सा फल है जिसका जो फूल होता है वो एक लिंगी होता है। तो आंसर यहाँ में बनेगा पपीता। ठीक है, चलो 9th नंबर देखो। आपने देखो याद करने का ट्रिक देखो, कभी आपने ध्यान से अगर देखा हो तो जो पपीता होता है, कई बार पपीतों में फल होता है, लेकिन कई बार उसमें क्या होता है, लंबी लंबी ऐसी डाली पतली पतली निकल आती है, उसमें छोटे छोटे फूल निकल आते हैं, उसमें फल नहीं होता है। देखा है ध्यान से, तो ऐसा क्यों होता है, वो एक लिंगी है ना। जो मादा होगा उसी में पपीते का फल होता है, जो नर हो जाता है उसमें फल नहीं निकलता, इसलिए नर और मादा अलग अलग दोनों होते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक लिंगी पुष्प है कौन, पपीता। ठीक है, चलो देखो 9th नंबर। अंडाणु का निषेचन होता है कहाँ पर, तो यहाँ पे आंसर लिखिएगा फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है बच्चों, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो 10th नंबर। शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है, तो लिखेंगे फिजियोलॉजी। शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं क्या हम, फिजियोलॉजी। ओके, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, अगले के 5 ही क्वेश्चन है, पिछले 5 क्वेश्चन तो है नहीं। चलो जो है वही पढ़ लेते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। एक लिंगी पुष्प है पपीता। अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। ओके, तो पिछले वाले 5 क्वेश्चन ये स्लाइड लगी हुई है, आप यहाँ से देखकर पढ़ लीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें फिर से 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे एक बार थम्स अप जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है।
फिर से उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे पढ़ते चलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।